क्या कारण है कि हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है? बहुत कॉमनली मैं हर महीने 20 से 25 कई बार 30-35 केसेस देखता हूँ जो फेलियर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट केसेस हैं। हमारे पास हर महीने इतने सारे लोग आते हैं जो कहीं से हेयर ट्रांसप्लांट करवा के आते हैं और मैंने उनमें देखा है कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है। किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल हो चुका है। क्या कारण है कि हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है? उसका सबसे कॉमन कारण है, एक तो आपने हेयर ट्रांसप्लांट सही जगह से नहीं करवाया है। कई बार कुछ लोग हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी जगह से करवा लेते हैं जो कि डॉक्टर्स ही नहीं होते हैं या सिर्फ टेक्नीशियंस होते हैं जहाँ पर, या जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो सही एंगल डेंसिटी डायरेक्शन पे आपके ग्राफ्ट्स प्लांट ना करें, सही डेप्थ पे रूट्स को ना लगाएं। कई बार मैंने देखा है डोनर, यानी कि जहाँ से हम बाल लेते हैं और गंजेपन वाले एरिया में लगाते हैं, वो डोनर डैमेज हो जाता है। पीछे बहुत सारे पैचेस दिखते हैं। बहुत कॉमनली मैंने देखा है कि पैचेस दिखने के बाद डोनर भी ख़राब हो जाता है और बाल भी ग्रो नहीं करते। कई बार ऐसा देखा गया है कि 5000 या 6000 ग्राफ्ट्स बताए गए हैं और जब ग्रोथ होती है तो 1000, 1500, 2000 ग्राफ्ट्स ही दिखते हैं। इसलिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी नॉलेज को, सारी चीज़ें देखना है और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना है। कई बार लोग अपनी गलती से भी हेयर ट्रांसप्लांट में बालों का लॉस कर लेते हैं, जैसे कि उनको जो प्रिकॉशंस बोले हैं वो प्रिकॉशंस वो नहीं रखते हैं। बहुत कॉमन होता है ऐसा। स्मोकिंग कर लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं शुरू के 1 वीक या 2 वीक। कई बार लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ लोशंस हम देते हैं लगाने के लिए या कुछ मल्टीविटामिन्स देते हैं, वो नहीं लेते हैं। तो उन केसेस में भी ग्रोथ थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है। हालांकि ये चीज़ें बहुत कम फ्यू मंथ्स के लिए, कुछ महीनों के लिए आपको यूज़ करना होता है। या अगर हम बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी लेना है 3 सेशन या 4 सेशन, तो वो भी 4-6 महीने की बात है। तो इतना फ्रीक्वेंट, इतना रेगुलर विजिट्स होने चाहिए आपके। और आपका जब भी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, आप अपने डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप में रहें, ताकि वो आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोग्रेस को देख सकें। जैसे ही वो प्रोग्रेस उनके हिसाब से चलती रहेगी, मॉनिटर होगी, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे।